असल में द पॉइंट जो हमारा दीन स्ट्रेस करता है ना, वो ये कहता है कि ऑब्वियसली जब एक हस्बैंड वाइफ की के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो अल्लाह ताला फरमाते हैं अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मेन आर द प्रोटेक्टर्स एंड मेंटेनर्स ऑफ वुमेन। अब वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने अपनी बीवी का ख्याल करना है, आपने अपने बच्चों का नान नफ़का पूरा करना है, वो सारी बातें आपके ऊपर हैं। बट एट द सेम टाइम दिस डज नॉट मीन कि आप अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात काट दें या उनसे फड्डा डाल दें या उनसे लड़ाई झगड़ा कर लें। व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू मेंटेन दोज टाइज। नाउ मेंटेनिंग टाइज का मतलब है उनके साथ फेयर ट्रीटमेंट, अच्छा रवैया, अच्छा बर्ताव, अच्छा सलूक वगैरह जो कुछ भी है। इसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि किसी पॉइंट पे भी ऐसा मकाम ना आ जाए कि आप उनको सलाम करना भी छोड़ दें। ये फिर कतई ताल्लुकी है, इसकी जो पनिशमेंट है वो बड़ी सख्त। यानी जो बंदा भी कतई ताल्लुकी करेगा ना, वो हदीस में आता है पुल सिरात पे पकड़ा जाएगा। पहला सवाल क़यामत के दिन नमाज का हुआ, क्लियर हो गया जी, 5 वक्त का नमाजी था, फलां फलां सवाल हुए, सारे क्लियर कर गया। लेकिन अब जब पुल सिरात पे चलने का मामला है तो क्योंकि उसने अपने ब्लड रिलेशन से ताल्लुक तोड़ा हुआ था ना, ड्यू टू एनी नंबर ऑफ रीजंस, और सलाम भी नहीं करता था, इसका मतलब है कि अब वो वहां पकड़ा जाएगा।